मध्य प्रदेश के ताजा एग्जिट पोल में हो गया बहुत बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव के बाद कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे आने से पहले ही मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मॉडर्न विचार। पॉलिटिकल मॉडर्न विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। तो आज के इस ओपिनियन पोल में आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश का ताज़ा एग्जिट पोल, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जनता के बीच से जो सर्वे निकल कर आया है, उस सर्वे के अनुसार आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया जनता ने बहुत बड़ा खुलासा, जिसके देखकर उड़ गई बीजेपी की बार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ, क्या बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, अब दिखाने वाले हैं मध्य प्रदेश का ताजा एग्जिट पोल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अन्य दलों को तो यहाँ पर 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक जो सर्वे निकल कर आया मध्य प्रदेश की 30 लोकसभा सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस को 117 व बीजेपी को 13 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हम सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5, अन्य को 0। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों अब बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बताने वाले हैं शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे ढिंडोरी की। ढिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी तक जो मध्य प्रदेश में 138 सीटों का सर्वे निकल कर आया है, कांग्रेस के खाते में 85 व बीजेपी को 53। दोस्तों अब बात करेंगे श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं धार की। धार के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं झाबुआ की। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं अलियारपुर की। अलियारापुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे खरगोन की। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे आगरमालवा की। आगरमालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करने वाले हैं राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 का कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे मऊगंज की। मऊगंज के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, 1 की 1 सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे निवाड़ी की। निवाड़ी के अंदर लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से कांग्रेस को 1 की 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे दमोह की। दमोह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अभी तक जो सर्वे निकल कर आया मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों का, उनमें से कांग्रेस को 143 व बीजेपी को 87 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर